I will just continue the way from ceremony 35 to 40th. Give me a second. Let me. There are more people trying to join in. 36 ceremony Imam Ali says that evil, greed, and materialism has taken over the world, and Imam Ali warns against the dangers of greed and excessive attachment to worldly possessions. Let's talk about it. ये लास्ट सेरेमनी में भी नजर आया था हमको, एंड क्या नजर आता है, क्या समझ आता है कि वो लोग जो ज्यादा अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं मटेरियलाइजेशन से, उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस आ जाता है वर्सेस वो लोग जो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि स्पॉट चेक। मतलब दो चीजें लास्ट टाइम वी हेard वेरी वेल कि इमाम सेज कि अपनी डे ऑफ जजमेंट से पहले ही डे ऑफ जजमेंट रोज कर लिया करो। तो जो अपना हिसाब किताब रोज रखता है, मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव वर्क फॉर फैमिली बिजनेसेस और हैव देयर ओन बिजनेसेस, या कभी ना कभी घर का हिसाब किताब भी देखा ही होगा, बीइंग फीमेल्स और मेल मेंबर्स, राइट? यस और नो? तो वो बिजनेस कैसा होता है या वो घर कैसा होता है जिसमें हिसाब किताब किया ही ना गया हो? क्या हो जाता है उस घर के अंदर? कोई रखता नहीं, और पीपल आर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं छोड़ो ना हिसाब किताब, ज्यादा गिनने से नजर लग जाती है, यू हर्ड दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स, राइट? क्या होता है उस तरह की रिpercussions, क्या होती हैं? बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल, पैसे नहीं बन रहे, एक्सपेंसेस जा रहे हैं, सेल्स चल रही है, पैसे नहीं बन रहे। जेन्युइनली एक छोटे से स्मॉल बिजनेस में भी होता है, एक कंट्री लेवल पे भी होता है, और एक इंसान के अपनी बॉडी में भी होता है, राइट? अब आ जाते हैं फिजिकल बॉडी की तरफ। तो ये समझ आया, हिसाब किताब नहीं हो और टाइमली नहीं हो तो दिस लीड्स टू डिजास्टर। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? रेज योर हैंड्स। वेदर इट्स बिजनेस, इट्स लाइफ, या घर का हिसाब किताब, या आपकी खाली पॉकेट मनी भी मैनेज करना। अगर आप दे मार साढ़े चार, एक्सीटर पे पैर रख के आप चल रहे हो, तो खत्म, 10 दिन में खल्लास, गेम ओवर, राइट? एंड सेम गोज विद द किड्स, राइट? दैट्स व्हाई पॉकेट ऑप्शंस का सारा सिखाया जाता है बच्चों को कि लर्न मैनेजमेंट ऑफ मनी। एंड थोड़े बड़े होते तो सिखाया जाता है कॉर्पोरेट लाइफ में आके मैनेजमेंट ऑफ टाइम। बहुत दफा बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास 10,000 1 लाख लोग काम करते हैं, बिल गेट्स, तुम्हारे पास इतने आइडियाज आते हैं, यू आर सो जीनियस पर्सन, सब काम तुम खुद तो नहीं करते, हु डू यू डेलीगेट योर बेस्ट आइडियाज टू, मेकिंग श्योर कि बिजनेस भी ना हिले और नई प्रोडक्ट पे भी काम हो? वो कहता है सोचने के बाद, आई गिव इट टू द बिजिएस्ट पीपल आई नो। क्योंकि मुझे पता है बिजिएस्ट पीपल इसीलिए बिजी रहते हैं, या काम करने वाले को ज्यादा काम जिंदगी में इसीलिए मिलता है कि वो इफेक्टिव आदमी होता है। और जो नई काम करता है वो खाली बातें करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खाली बातें करते हैं, उनको छोटा सा काम दे दो, ओड़े उनके सर पे सवार हो जाएगा, वो बुखार बना लेंगे उन्हें, ओड़े बाप रे। कल किसी की वेडिंग में जाना है, 1 महीने पहले बताना चाहिए, XYZ ABC। और कोई होगा जिसको बोलोगे 2 घंटे बाद वेडिंग जाना है, बोलेगा चलो चलते, कोई मसला थोड़ी है। सो दीज आर पीपल इन देयर इमोशंस। तो बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, लोगों को याद आ रहे हैं लोग, राइट? ठीक है। तो अब टाइम मैनेजमेंट एंड माइंडसेट है कि बीइंग रेडी फॉर एनीथिंग एट एनी टाइम, और बीइंग ओवरली एग्जैजरेटेड कि यार पहले मैं शोर मचाऊंगा 1-2 दिन, उसके बाद काम करूंगा। एम्प्लॉयज भी ऐसे ही होते हैं, लोग भी ऐसे ही होते हैं, फैमिली मेंबर भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है? हम भी ऐसे ही हैं। आपको देखना है आप कितने ज्यादा हो, कितने नहीं। तो आपको क्या लगता है जब बिजनेस खत्म हो जाता है, जब बॉडी में हिसाब किताब नहीं रखो, रोज कार्ब्स खाना शुरू कर दो, डायबिटीज हो जाएगा। चॉकलेट्स खाना शुरू कर दो, कोक पीना शुरू कर दोगे, 30s में 40s में डायबिटीज हो। आजकल 13-13 साल के बच्चों को डायबिटीज हो जाता है। टाइप 2 की बात नहीं कर रहा, 1 की बात कर रहा हूँ, राइट? जो कि बॉर्न नहीं होती, जो कि एग्जैजरेट करने से आती है, गलत फूड खाने से आती है। आजकल इस पे बड़ी हिस्ट्री चल रही है कि स्टॉप गिविंग चॉकलेट्स टू योर किड्स। इनफैक्ट उसको चॉकलेट को हेट करना सिखाओ। आजकल नया अर्ली चाइल्डहुड कॉन्सेप्ट ये आ रहा है। यस और नो? और एक जमाना था कि बच्चों को चॉकलेट्स गिफ्ट में दी जाती थी, इसलिए बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। कोक, शुगर केन, एवरीथिंग हैज डायबिटीज, राइट? अब बात क्या आ गई, किन किन लोगों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है? 85% एशियंस को होता है, रेज योर हैंड्स। कोई शर्म की बात नहीं है, राइट? क्या आप लोग, जब मालूम हो गया डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, कुछ भी खा सकते हो किसी भी वक्त कंट्रोल किए बगैर? नहीं, राइट? क्या होगा? स्ट्रोक आ जाएगा खुदा ना खास्ता, किडनी फेलियर हो जाएगा खुदा ना खास्ता, बहुत मसले हो जाएंगे, राइट? बॉडी काम करना छोड़ देगी।
तो आपको क्या लगता है, खुदा जो सोल की इतनी इंपॉर्टेंस देता है, उसको खुदा हिसाब किताब करने को बोलेगा ही नहीं? मेक सेंस, राइट? अगर खुदा को हिसाब किताब डे ऑफ जजमेंट पे ही करना होता, तो खुदा हिसाब किताब का सिस्टम ही नहीं बनाता ना। आपको उतने ही पैसे देता जितना आपका खर्चा है, आपको उतना ही टाइम देता जितना आपको काम करना है, आपको उतनी ही हेल्थ देता जितना आपको लाइफ गुजारनी है। फिर लोग 60 पे, सबकी हेल्थ एक जैसी होती, 59 पे और 16 पे भी एक ही हेल्थ। फिर कोई बहुत ज्यादा एक्टिव और बहुत ज्यादा बेड रिडन नहीं होता। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, और एक वर्ड है कुरान में, खुद मुख्तार, सेल्फ सस्टेनिंग, कि तुमको मैंने ट्रिगर दे दिया है। अब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी खुद की भी है, ठीक है? और हम लोग पांचवा पार्ट क्या पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकुनु इल्ला बिर्रसूल, विच इज अमानत का ख्याल करो। खुदा बोलता है मैंने बॉडी दिया है, अमानत दी है, ख्याल करना तुम्हारा काम है। गाड़ी को मिसयूज नहीं करना, ठीक है? वरना हर साल चेंज करनी पड़ेगी, राइट? उसको, तुम्हारे को एक ही बॉडी दिया है, तुमको 99 तक चलाना है। चाहे तुम्हारा 40 का टारगेट हो, चाहे 110 का हो, मिली एक ही बॉडी है, चाइना का रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है? सोल के बारे में क्या लगता है, अपने को हिसाब किताब नहीं होगा? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, यस और नो? ठीक है, क्योंकि ये एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल सेरेमन में आ रहा है। और कोई भी चीज, जब माँ बाप भी बच्चों को बोलते हैं ना 2 से 3 दफा, तो उसकी अहमियत ज्यादा होती है, उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए वो बार बार बोलते हैं कि भले ये भी भूल जाना, ये भी भूल जाना, ये मत भूलना, राइट? वरना मैस हो जाएगी लाइफ। तो इमाम अली बार बार घुमा फिरा के इस पे आ रहे हैं कि अपनी अकाउंटेबिलिटी करना शुरू कर दो। रोज अपनी अकाउंटेबिलिटी करो। जब रोज की आदत बन जाए, तो घंटों के हिसाब से करो, पहर के हिसाब से करो। पहर मीन्स मॉर्निंग इज द पहर, सुबह पहर, राइट? दोपहर ऑलरेडी हैज द पहर इनसाइड, शाम इज अनदर पहर, एंड रात। तो 4 पहर होते हैं दिन में, 6 6 आवर्स के 24 के स्लॉट होते हैं। तो खुदा बोलता है फिर तुम 6 6 घंटे के पहर पे करो, फिर आवरली करो। कहता है जब तुम इतने एडिक्टेड हो जाओगे ना, कि तुम हर अमाल का हिसाब किताब करना शुरू कर दो, कह रहे ये क्या हो गया, गलती हो गई, उसी से फौरन माफी मांग ली। क्योंकि आपके दिमाग में ट्यूनिंग क्या है, कि मेरी जिंदगी 100 ईयर्स की है, बट मेरी लाइफ के बाद ईयर आफ्टर कितनी बड़ी है, मुझे भी नहीं पता। लेकिन दुनिया को बनाने वाला बोल रहा है बहुत लंबी है, तो उसको पता है। आई ट्रस्ट हिम, यस और नो? लास्ट टाइम हमने रीड किया था कि वो लोग जो अपनी मौत का कॉन्सेप्ट दिमाग पर रोज रखते हैं, कि हो सकता है यार आज मैं मर जाऊं, या कल मैं मर जाऊं, तो वो बुरे काम करना छोड़ देते हैं। ये साइंस कहता है, रिलीजन नहीं कहता। एथिस्ट कहते हैं वो लोग जो गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं, बट स्पिरिचुअल फोर्सेस पे बिलीव करते हैं। उनको ये पता है कि ये दुनिया क्रिएटर के बगैर नहीं चल सकती, राइट? एक कंट्री नहीं चल सकता प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बगैर, तो दुनिया कैसे चल सकती है? डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट? है ना? सब दुनिया लड़ना शुरू कर देगी, मार के खा जाएगी एक दूसरे को, यस सुनो। सो वो ये कहता है कि तुम अपना हिसाब किताब खुद रखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हिसाब किताब ना करूं, राइट? तो इसका मतलब है कि उसने एक सोल्यूशन तो दे दिया है। अब ये सोल्यूशन क्या सीनियर्स पे जाता है कि ओ मैं तो 60 का हो गया, शायद मेरा ट्रेन का टिकट आने वाला है, शायद मेरी फ्लाइट आने वाली है 2 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल बाद, आई डोंट नो, अभी मुझे याली याली करना चाहिए। और यंगस्टर बोलेगा छोड़ो ना यार, आई डोंट केयर, मेरे पास 16 16 साल के बच्चों की ऑर्बिट्री की न्यूज आ जाती है, और 103 106 के लोग अभी भी जिंदा होते हैं, और माशाल्लाह एथलेटिक चैंपियनशिप्स में पार्ट कर रहे होते हैं, यस और नो? तो ये बात तो खत्म हो गई खल्लास के, अकाउंटेबिलिटी इज एज डिपेंडेंट। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, देखो आज वो भी बच्चे हैं 13 साल के जो मिलियनेयर बन के बैठे हैं, और ऐसे 26 30 साल के लोग भी है जो जॉबलेस बैठे हुए हैं, राइट? इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच ओनरशिप यू वांट टू टेक इन लाइफ, whether it's a financial ownership, whether it's a religious ownership, whether it's a health ownership, ठीक है? कभी कभार आपको एक 60 ईयर का एथलेटिक मैन मिलेगा जो अपनी बॉडी का बहुत ख्याल करता है, और कभी 26 ईयर ओल्ड ओबीज मिलेगा जो यंगस्टर है, बट उससे उठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, बिकॉज वो इतना तो फ्राइज और पोटैटो चिप्स और चीज खाता है हर चीज में, एंड जॉग वॉक जैसी कोई चीज जिंदगी में एग्जिस्ट करती नहीं है। तो हम लोग बहुत दफा जो है ना, अपने आप को चीजों से भागने के लिए रीजंस ढूंढना शुरू कर देता है, राइट? विदाउट रियलाइजिंग ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो
हो सकता है आप लोग को ये बात आप लोग की एज ग्रुप पे तो अपील करेगी, बट क्योंकि हम कहते हैं कि एम्पावरमेंट बिगिंस फर्स्ट फ्रॉम योरसेल्फ, देन फ्रॉम होम, एंड देन फ्रॉम नेबर्स अराउंड यू। आप सबसे पहले, कुरान क्या कहता है, पहले तो आप अपने आप को फिक्स कर लो। प्रॉफिट ने क्या किया, दूसरों को बोला मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपनी आदतें सब सही कर ली। उनकी सही थी, वैसे भी प्रॉफिट थे, राइट। लोग पहले से शादी कमीन कहते थे। फिर क्या हुआ, लोग मोटिवेट होना शुरू हो गए, अरे यार मोहम्मद भले मुसलमान नहीं बनना है, लेकिन मोहम्मद का करेक्टर बड़ा अच्छा है, सादिक और अमीन है, सच्चा है। लोग बाहर से भी आके अमानत रखवाते थे, बाहर से भी आके झगड़े सॉल्व करवाते थे, राइट। फिर उसके जरिए से, मोहम्मद के जरिए से इस्लाम की मार्केटिंग हुई, तो इस्लाम के जरिए से इस्लाम की आज इमाम भी तो यही स्ट्रैटेजी बोलता है। देयर वाज दिस फरमान गोइंग ऑन के तुम युगांडा से हो, कीनिया से हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, अफगानिस्तान से हो, ताजिकिस्तान से हो, तुम्हारा काम ऐसा होना चाहिए कि पीपल से कि यार ये स्माइली है। इमाम इज डूइंग द सेम थिंग। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक बंदा चीट कर जाएगा ना, ब्रांड किसका खराब हो जाएगा, कम्युनिटी का खराब हो जाएगा, राइट। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी बहुत सिखाई जा रही है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी से हेल्थ भी बहुत चल रही है। अब छोटी सी बात ले लो, अच्छा इस पे हाथ उठाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कितने लोग आज भी कहते हैं कि मैं कभी कभार डिप्रेस हो जाता हूँ, हो जाती हूँ, रेज योर हैंड्स। ठीक है, बड़ा पावर चाहिए हाथ उठाने के लिए, ठीक है। मैं भी हाथ उठाता हूँ कि मैं कभी कभार डिप्रेस हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आप सब नॉर्मल लोग हो तो सब डिप्रेस हो जाते हैं, रेज योर हैंड। या तो आप वो हो जो कि उसके बाद खुदा ने वो मशीन ही बंद कर दी, वो आप ऐसा पार्सल हो जो कि उसके बाद अच्छे लोग कुछ ही थे, आप उनमें से आप एक हो, राइट। ऐसे तो कोई हम है नहीं माशाल्लाह, राइट। गिव योरसेल्फ पैट ऑन द बैक फॉर दैट गुड कॉज, राइट। तो हम इतने स्पेशल तो नहीं है ना। सो अगर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आज साइंस क्या कहता है, आप लोगों ने, मैंने 200 बुक्स पढ़ ली हैं, टू बी एग्जैक्ट 250 बुक्स पढ़ ली हैं। अभी कोई बुक्स बचती नहीं है, ठीक है ना। आप सारे के सारे बिना डिग्री के पीएचडी हो, अपने आप को पैट ऑन द बैक दे दो जल्दी से, ठीक है। अब ये 30-40 बुक्स वाले जो है ना, ये सोच रहे होंगे यार 300 वाले कौन कौन है इसमें से, राइट। सो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पर्दे के पीछे से देखते हैं, वीडियो कैमराज ऑन नहीं होते, बट देयर आर पीपल अरे यार। बट अभी ये सोचो कि वो लोग जो कि हर बुक के पढ़ने के बाद सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं कि अरे ये मेरी बात तो नहीं हो रही है, मेरे में ये मसले तो नहीं है, मैं इस तरह तो नहीं करता लोगों के साथ, उनकी लाइफ चेंज हो रही होगी। बट जो टीवी प्रोग्राम की तरह देखते हैं, हाँ मजा बहुत आता है, मोटिवेशन बहुत मिलती है, फिर मोटिवेशन गिर जाती है। यू नो मोटिवेशनल स्पीकर का सबसे बड़ा मसला होता क्या है कि उस वक्त तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत चार्ज हो जाते हैं, बाद में चार्जिंग खत्म हो जाती है। यस और नो। तो फोन भी रोज चार्ज करना पड़ता है, माउथ भी रोज ब्रश करना पड़ता है, नहीं करो तो क्या हो, यू स्टार्ट स्मेलिंग स्टैग्नेंट वाटर, जो कि खुदा ने खुदा ने पानी को इतना ताकतवर बताया है कुरान के अंदर, कि खुदा ने बताया कि पानी से शैतान भी डरता है। और इंसान को जब वो हार्म करने वाला था, बाइबल्स के अंदर इस तरह की चीजें दी हुई हैं, तो खुदा ने प्रोटेक्शन पानी से की थी इंसान की, राइट। और इसलिए बताया गया है कि कुरान में कि बहुत दफा जब आप शावर लेते हो, बाथ लेते हो, जिसको कहा जाता है कुरान में वजू करते हो, सो वजू इज नॉट कि आप शावर लेकर आ जाओ, वजू इज द मेंटल कंडीशनिंग, कि खुदा मैं तेरे नाम से बिस्मिल्लाह पढ़ के शावर लेता हूँ, जस्ट बिकॉज पानी एक ऐसी चीज है जो क्लिंस कर देती है। तो तू मेरे गुनाह क्लिंस कर दे, मेरी बुराइयां क्लिंस कर दे। व्हेन यू डू दैट एंड यू गो टू प्रेयर, आपके दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती है, आपका रिस्क बढ़ जाता है। आपको लोग, क्योंकि कुरान में कहता है कि मैंने आपको पाकीज़ा कर दिया पानी से, राइट। मगर वो लोग जो ऐसे ही हॉट वाटर ऑन करके खड़े हो गए, म्यूजिक चल रहा है, दिमाग में चार काम चल रहे हैं, बारह है, टावल किया, खत्म, गेम ओवर, उनकी तो कंडीशनिंग ही नहीं हुई ना माइंड की, राइट। रोजे में क्या होता है, एक आदमी जो रोजा ऐसा रखता है फास्टिंग, अभी तो क्योंकि वीडियो डाल देते हैं कभी कभार यूट्यूब पे, इसलिए मैं डीप में नहीं जाता, बट
बहुत दफा तो रोजा ये भी बता दिया गया कि खाना पीना खाए बगैर भी होता है, राइट? इट्स द मेंटल कंडीशनिंग के गुनाह नहीं करने ना, दैट्स द रोजा, यस और नो? राइट? भूखे रहना थोड़ी कोई, भूखे रहने से भी बहुत बड़ी साइंस है, ठीक है? जो रह सकते हैं रहो, बट जो सीनियर नहीं रह सकते, एटलीस्ट कंडीशनिंग का तो दिया हुआ है ना कि गुनाह से बचना इज द रोजा, राइट? तो क्या आ गया कुरान की मेन चीज? अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर कोई काम में आपने नियत ही नहीं की, अगर आप प्रेयर हॉल में जाके भी वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, आपको घर में खाना क्या पकाना है, या बिजनेस में क्या करना है, या मीटिंग में जाके क्या बोलना है, या स्कूल में जाके क्या करना है, तो शायद आपका प्रेजेंट लग गया, बट आपको कोई से फायदा नहीं मिला होगा, यस और नो? बट कभी कभार आप घर में बैठ के नहीं जा पाए, लेकिन जानता है एक जगह पे प्रेयर में, ठीक है, तो हो सकता है खुदा कबूल कर ले, राइट? बिकॉज खुदा बहुत ज्यादा मानता है कंडीशनिंग को। तो यहाँ पे इमाम अली कह रहे हैं कि कोशिश करो कि अगर खुदा से करीब होना है, अगर तुम वाकई खुदा को चाहते हो, और वो बता रहे हैं कि खुदा से करीब होना जो है ना, तुम्हारे लिए दुनिया को बहुत आसान बना देगा। तुम्हें दुनिया को आसान बनाने के लिए क्या चाहिए? यू नीड मनी, यस और नो? राइट? यू नीड हेल्थ, एक एज के बाद हेल्थ खत्म हो जाती है। यू नीड रिलेशंस, आप चाहते हो लोग आपको धक्के ना दे, बल्कि लोग आपको एज के साथ भी बुलाएं कि नहीं यार सी। आपने बहुत सारे सीनियर देखे होंगे जिनको बेचारे को लोग पूछते नहीं, और बहुत सारे सीनियर देखे होंगे आज भी 2025 में भी लोग उनके बगैर डिसीजंस नहीं लेते हैं, यस और नो? राइट? ठीक है, अब आप सोचोगे नहीं यार, ये तो बड़े लकी लोग हैं, मेरे पास तो, फिर आप अपने आप को सोच सोच के डिप्रेशन में डाल दोगे। वर्सेस सही तरीका क्या है कि न्यूट्रल होके सोचो कि यार कुछ तो मैंने भी गलतियां की होगी ना, जिस वजह से मुझे शायद सही रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, यस और नो? राइट? तो वो आदमी जो दूसरों को गिविंग करता है, जो सेल्फलेस हो जाता है, लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं, राइट? चाहे घर का आदमी हो, चाहे बाहर का आदमी हो, ठीक है? खुदा कहता है, इमाम अली कहते हैं कि अगर जिंदगी में तुम्हें लगता है कि मैंने जो जो किया लोगों के लिए, लोगों ने मुझे उसका नतीजा नहीं दिया, घर के लोगों की बात हो सकती है, फैमिली की बात हो सकती है, स्पाउस की, बच्चों की बात हो सकती है, ठीक है, तो यकीन जानो खुदा गारंटी देता है, इतना स्ट्रांग गारंटी कभी नहीं देता, right? खुदा कहता है मैं गारंटी देता हूँ कि मैं ऐसे लोग पैदा कर दूंगा तुम्हारे लिए बाहर से, जो आके तुम्हारे को वो रिवॉर्ड देंगे जो शायद तुम्हारे घर वाले भी नहीं दे सकते थे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, राइट? तो खत्म हो गई बात। बहुत दफा आपने देखा होगा कि घर वालों ने, बच्चों ने छोड़ दिया, या माँ बाप ने बच्चों को छोड़ दिया, ठीक है, या लोगों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, हेल्पलेस हो गए, बट ऊपर वाले ने इतनी बड़ी मदद दे दी कि ऐसे बंदे मिल गए कि सोच भी नहीं सकते थे, यस और नो? राइट? बहुत सारे लोग ऐसे जोर जोर से सर हिला रहे हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ याद आ रहा है, राइट? तो ये खुदा की गारंटी तो है, जो नाजुल बलागा में भी इमाम अली बार बार बोल रहे हैं कि तुम ये मत सोच। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमने उसके 1 रुपया दिया ना, तो हम सोचते हैं अच्छा वो कब देगा 1 रुपया वापस, $1 कब देगा। अरे भाई, दे दिया, खत्म, खल्लास। खुदा कहता है ट्रेडर नहीं बनो, ट्रेडर नहीं पसंद है खुदा को कि मैंने उसको 1 रुपया दिया वो भी मुझे। खुदा कहता है इसीलिए 1 रुपया दो क्योंकि खुदा खुश हो रहा है। तो कहता है अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि तुमने उसको $1 दिया जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ मी, वो अबू बिन एडम वाला स्टाइल आ गया ना, नियत आ गई। खुदा कहता है मैं ट्रेडर भी एक है उसको भी देता हूँ, बट फिर उसने जो नियत करके मुझे दिया था मैं उसको वैसा ही देता हूँ। लेकिन कोई बोलेगा यार $1 खुदा के लिए दिया नहीं चाहिए, तो खुदा बोलेगा अरे तू मेरे से बड़ा हो गया एहसान करने वाला, ये ले, $1000 ले ले, $1,00,000 ले ले, 1 बिटकॉइन ले ले, आजकल 100,000 का हो गया, राइट? तो आदमी बोलता है हाँ जबरदस्त, राइट? जबरदस्त एक्सचेंज रेट मिला है, राइट? $1 का $1,00,000 मिला है। लेकिन ट्रेडर बन के नहीं मिलेगा। ट्रेडर कौन होता है? ये दूंगा, वो चाहिए, बराबर का दूंगा, इज्जत दूंगा, इज्जत चाहिए, नहीं दोगे कल को इज्जत भी नहीं मिलेगी, राइट? आज मैं खाना पका के खिला रहा हूँ, कल तुम खाना पका के खिलाओगे। आज मैंने पैर दबा के दिए, कल तुम पैर दबा के दोगे। आज मैं पैर से बात कर रहा हूँ, कल तुम पैर से बात करोगे। नहीं करोगे, मेरी भी आवाज ऊंची हो जाएगी, यस? सबको सब ना कुछ याद आ रहा है, राइट? घर घर की कहानी याद आ रही है, सारे इंडियन पाकिस्तानी ड्रामे याद आ रहे हैं, राइट? यही तो होता है, राइट? क्यों? क्योंकि हम ट्रेडर की तरह रिलेशनशिप्स भी बनाते हैं। अब एक तरफ कर दो ये स्टाइल जो आज तक हम फॉलो करते हैं, आज वो स्टाइल ले आओ जो इमाम सिखा रहे हैं नौजुल बलागा में।
इमाम कह रहा है लोगों के साथ रिलेशन बनाओ जस्ट बिकॉज मैं तुमको देख रहा हूं। तो क्या हुआ? खत्म हो गया, रिवॉर्ड सिस्टम ही निकल गया। आपने बोला मैंने उसके साथ अच्छा किया, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ठीक है, मैं वापस उसके साथ एक ट्राई, बहुत अच्छा इंसान होगा ना तो 3 दफा अच्छा कर लेगा, चौथे दफा के बाद मुन्ना भाई ने भी बोला गांधी जी ने ये नहीं बताया कि 2 चांटे के बाद क्या करना है, राइट, फिर तो तबाक करके मारा, राइट। लेकिन तीसरे दफा इंसान बर्दाश्त कब करता है? वो बोलता है यार मैं इस बंदे के लिए थोड़ी इसके साथ अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं इस बंदे के लिए थोड़ी इसको पैसे दे रहा हूँ या इसको, मैं तो ऊपर वाला देख रहा है, वो मेरे को देगा। और वो कब देगा? जब मैं फंस जाऊंगा, राइट। और वो खड़ा हुआ है मेरे साथ। वो जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना आदमी में कि खड़ा हुआ है पीछे मेरे साथ, दुनिया नहीं हिला सकती, खत्म खल्लास। 80 का हो गया भी पावरफुल हूँ, 60 का हो गया भी पावरफुल हूँ, 90 का हो गया कोमा में भी चले जाऊंगा ना तो दुनिया नहीं हिला सकती, क्योंकि बैकिंग बहुत स्ट्रांग है ना, खत्म हो गई बात, राइट। हिलता कौन आदमी है? जिसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी पड़े लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा नहीं है। उसको टेंशन लगी ये कोई ले जाएगा तो, ये खत्म हो गए तो, ये चोरी हो गए तो, ये रिसेशन आ गया तो, कोविड 2 आ गया तो, कोविड 3 आ गया तो, बच्चों ने निकाल दिया तो, विल दी अगर बच्चे नहीं पूछेंगे तो। होता है ये सारे फियर्स हैं, यस और नो। कल को मेरी, मैं अगर मोहताज हो गया, यस और नो। डिस्ट्रेस्ड हो गया, कोई मुझे पूछेगा नहीं पूछेगा इतनी फास्ट, यस और नो। बहुत से लोग हंस रहे हैं, गूगल पे जाके लिखो सीनियर्स के फियर्स क्या है, टॉप 10 फियर्स यही हैं। सो बात यह है कि खुदा कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बैकिंग चाहिए और तुम अनस्टॉपेबल बनना चाहते हो, एट द, कितने लोग अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं? अनस्टॉपेबल का मतलब होता है कि वो जो सोचे वो कर जाए, रिगार्डलेस ऑफ एज, पावर ऑफ द बॉडी या पावर ऑफ द माइंड। मतलब मैं जो सोचूं वो मैं कर पाऊं, इतनी खुदा ताकत दे दे। कितने लोग अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। ठीक है, कौन नहीं चाहता? ठीक है, सबने दो दो हाथ उठा लिए। तो अनस्टॉपेबल कैसे, चलो लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट आ गया, राइट। कितने लोग सोचते हैं, देखो, मुझे ऐसा लग रहा है 3 तरह के लोग होंगे, हो सकता है ज्यादा हो। एक वो लोग हैं जो कहेंगे यार अपना टाइम निकल जाए खैर खैरियत से, मैं कोई न्यूटन आइंस्टाइन फाइंस्टाइन नहीं हूँ, मुझे दुनिया नहीं हिलानी, मेरे टाइम सुकून से चले जाए किसी की मोहताजी के बगैर, मैं बस इतना चाहता हूँ। रेज योर हैंड्स। ज्यादा ज्यादा की टेंशन नहीं है, ज्यादा बड़ा काम करने की टेंशन नहीं है, उसके लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। रेज योर हैंड। कितने लोग वो हैं? उठाओ ना हाथ, अभी परवीन भी तो यही बोल रही थी ना, मैं मोहताज नहीं हूँ, सुकून से आओ सुकून से। तो उठाओ हाथ, उठाओ, उठाओ। अच्छा उठा के रखो ना, देखो अभी परवीन ने भी हाथ नहीं उठाया। ठीक है। तो हर एक को कुछ ना कोई सुलेमानी प्रॉब्लम है कि वो चाहता है दुनिया में मैं कुछ करके जाऊं, यस और नो। अब किस किस को सुलेमानी प्रॉब्लम है? रेज योर हैंड कि यार मुझे कुछ करना है भाई, मैं भी शहनाज गिलानी, कल को मेरे पीछे लोग बोले बिरयानी खाने के साथ साथ कि यार इसने ये किया वो किया वो किया, राइट। रेज योर हैंड, या शौकत भाई या फरीद प्रमानी, देखो हर एक के पीछे बिरयानी दाल चावल मिलेगा, यस और नो, राइट। अब बात है कि उस बिरयानी दाल चावल में लोग क्या बात कर रहे होंगे? बिटकॉइन की बात कर रहे होंगे, और आप पड़े हुए हो साइड में, वो लोग बिरयानी खा रहे हो और आपके आसपास वाले रो रहे हैं, थोड़े टाइम में वो भी चुप हो जाएंगे। तो आप क्या चाहते हो? बात क्या हो रही हो? टॉक ऑफ द टाउन क्या हो रही हो कि कल हरिकेन आने वाला है, कुछ आने वाला है, टेंशन है, ग्रोसरी मिलेगी नहीं मिलेगी, या रिसेशन आ गया, या लोग बोले अबे छोड़ो सबको, ये जो आदमी पड़ा हुआ है ना इधर, ये दुनिया को हिला के गया था, इसने ये किया वो किया, लोग बिरयानी छोड़ के आपकी बात कर रहे हो। कितने लोग चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा लोग अच्छे जबान में याद करें कि आपने कोई कंट्रीब्यूशन दिया? ऑनेस्टी के साथ रेज योर हैंड। उठाओ, सबका हाथ है ना, हाँ। बिरयानी छोड़ो, शौकत भाई को याद करे, फरीद प्रमानी को याद करे, फरजाना को याद करे, नबत फल्यानी को, है सबको चाहिए, शरीफा नहीं चाहिए? तो ऊपर उठाओ ना हाथ। ठीक है, सबको अनस्टॉपेबल होना मतलब शराफत से मैंने पूछा तो किसी ने हाथ नहीं उठाया ना, रोटी कपड़ा मकान चले जाए भाईजान, ठीक है। ऐसा ही सबने ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, सारे इतने शरीफ कोई भी सीनियर नहीं है। चलो बंद करना है, कर दो कैमरा, थैंक यू। अच्छा तो अब हमने कितनी सारे लोग पढ़े, गांधी जी पढ़े, मैं गांधी वांधी बनने को नहीं कह रहा, मैं छोटे मोटे काम करने को बोल रहा हूँ। हमने डोनाल्ड ट्रंप पढ़ा था, याद है? हमने बहुत हिटलर पढ़ा था। बाय द वे हिटलर दुनिया के लिए बहुत ज्यादा क्रूअल था, बट जर्मनी के लिए खुदा था। न्यूज़पेपर वाला होके लाखों लोगों को बचा के चले गया, और इतना स्ट्रांग बन गया दुनिया के लिए कि हिटलर नाम पड़ गया कि उसको हिट नहीं कर सकते तुम।
ठीक है, मतलब जर्मनी के सामने ढाल बन के खड़ा हो गया था। यस और नो? तो जर्मनी के लिए तो खुदा था ना। ठीक है। कितने लोग चाहते हैं कि यार मैं भी कुछ लोगों की जिंदगियां ऐसी बदल के जाऊं कि जब ऊपर गेट पे आऊं तो ऊपर वाला बोले हटिया हटिया, ये आ रहा है, इंपॉर्टेंट बंदा आ रहा है मेरा। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रोटोकॉल दो। ठीक है, यहाँ पे आप लाइन में लगे हुए, ऊपर पसीना भी चल रहा है, फरिश्ते भी खड़े हैं, बोला भाई तू भी आ गया, आ जा, बस नीचे भी करके नहीं आया, कुछ ऊपर भी करके क्या करेगा, राइट? कोई वैल्यू ही नहीं है लाइफ में। ठीक है। कितने लोग कहते हैं कि नहीं, साइडों से जीप्स खड़ी हैं, पीछे गाड़ियां आ रही हो मेरे, के भाई ये बंदा आ गया, डंके बजवाओ, ऊपर कुछ ना कुछ तीर मार कर आया दुनिया से, कितनी खुशी हो रही है सबको, राइट? कि हाँ ये सलामी होनी चाहिए। तो ऐसे ही मिल जाएगी क्या सलामी 11 तोपों की? आपको याद होगा हमने एक बुक भी पढ़ी थी। ठीक है, ये इस्लाम का प्रिंसिपल भी है, मतलब कुछ साइंस है, मुझे भी नहीं पता क्या कैसे होता है, बट ये होता है। कल को आप देखना, एक आदमी जो बहुत बुराई करता है ना दूसरों की, कल को दुनिया उसकी बुराई कर रही होती है, दुनिया में ही दे देता है, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि ऊपर वाला स्पेशल इफेक्ट्स के सामने आपकी एंट्री कराए कि भाई ये बंदा आ गया और ये जन्नत के दरवाजे खोल दे बड़े वाले भाई, इसके लिए स्पेशल प्लॉट बनाया हुआ है, मेंशन बनाया हुआ है, कोई छोटी मोटी कोठरी में नहीं रहने वाला, राइट? तो कुछ ना कुछ तो तीर मारना पड़ेगा दुनिया में ना। यस और नो? कितने लोग अग्री करते हैं? ठीक है। मतलब हर, वो कहते हैं ना, एक औरत ऐसी थी जिसने डॉग को पानी पिला दिया, प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, खुदा ने बोला सारे गुनाह माफ। खुदा रोज रोज तो ऐसे डिस्काउंट्स नहीं देता ना, ब्लैक फ्राइडे ऑफर रोज तो नहीं आता ना, हमको तो मिल तो नहीं जाएगा, राइट? तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब कैसे करेंगे? अब इतनी बिजी लाइफ है, एनर्जी भी नहीं है, डायबिटीज भी है, बहुत सारे इश्यूज भी है, घर पे खाना भी बनाना है, गाड़ी चलाने भी नहीं आती, जेब में पैसे भी नहीं है, दिखता भी नहीं है। सीनियर्स की बात कर रहा हूँ, यंगस्टर्स हंस रहे होंगे भाई हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को तुम लोग दिख नहीं रहे हो यंगस्टर्स में, जो सीनियर दिख रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, राइट? और बहुत सारे सीनियर माशाल्लाह आपसे ज्यादा एक्टिव है। तो कैसे आएगी वो एनर्जी, कैसे वो सोच आएगी? इसका मतलब ये है कि वो बंदे को उसने आपके पास भेजा है, यूनिवर्स ने भेजा है। क्यों किसी और के पास नहीं भेजा, आपके पास भेजा? क्यों वो भूखा आदमी शहनाज के पास आया, चार लोग और भी होंगे ना वहां पे, उसके पास नहीं गया, राइट? अब चाहे उसको आप बोलो कि खुदा ने टेस्ट भेजा है या खुदा, खुदा देखो अपने, अभी एक बहुत मजे की बात है। खुदा ने दुनिया में बनाई ना, इसके ऊपर पूरी साइंस है। और एक साहबा गए प्रॉफिट मोहम्मद के साथ, जिसने बहुत बड़े बड़े गए जिन्होंने जिंदगी इल्म के लिए डाल दी, वो, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट वो साहबा ने चार आसमानी किताब है ना, तौरात जबूर इंजील कुरान शरीफ, 113 या 111 इस आसमानी किताबें गई हैं, आपको पता है? हमें खाली चार के नाम पता है। तो वो जो प्रॉफिट के साथ रहने थे, अबू हुरैरा नाम है, क्या नाम है, आई डोंट नो, बट उन्होंने 97 किताबें दुनिया का चप्पा चप्पा छान मार के ढूंढ ली थी, और उन्होंने सारी पढ़ी। और उन्होंने कहा कि खुदा ने आसमानी किताबें में बहुत सारा इल्म दिया है, क्योंकि वो खुदा की किताब होती है। और उसके अंदर उसने ये बता दिया है कि दुनिया में समझो जितनी भी मखलूक है, उसमें सबसे ज्यादा मखलूक फरिश्ते पैदा किए हैं खुदा ने, राइट? 90% मखलूक फरिश्ते हैं। उसके बाद जो 9% है, समझो वो बहुत सारी गैबी मखलूकें पैदा की है जो दिखती नहीं है, स्पिरिट्स हैं, ठीक है, अलग अलग जिन्स हैं, अलग अलग चीजें, जो अच्छे काम भी करते हैं बुरे काम भी करते हैं। और खाली उस 10वें का 10वां हिस्सा इंसान पैदा किए। तो अगर आप सोचो ना कि हम कितने हैं पूरी कायनात में, तो हम 1% का भी 0.1% है। तो अब खुदा बहुत सारे मखलूकों से इंसान के लिए काम करवा रहा होता है। कहते हैं ना, खुदा ने जंगे बदर में फरिश्ते भेज दिए, जंगे ओहद में फरिश्ते भेज दिए। और लिटरली लोग कहते हैं जंगे बदर के ऊपर साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्रीज बन गई आज, कि जंगे बदर में इस तरह से फरिश्ते लड़ते थे कि लोग हथियार मार, क्योंकि जंगे बदर में 313 मोमिन थे, और आधे से ज्यादा बूढ़े थे, औरतें थी, बच्चे थे, जिनको तलवारें चलाने भी नहीं आती थी। तो वो कह रहे हैं जब वो ऐसे हाथ से मारते थे ना, तो सामने वाला कट जाया करता था पूरा, आधा। तो वो कौन काट रहा होता था? खुदा की मखलूक आती थी, राइट? तो जब खुदा जंगों में लोगों के लिए मदद के लिए भेज सकता है, तो इंसान जो दुनिया में मोमिन है उसकी मदद के लिए लोग नहीं भेज सकता, राइट? तो ये जो आसमानी किताबें हैं सारी, या कुरान में भी है,
खुदा बहुत सारी चीजों से मदद करता है इंसान की जो नजर नहीं आती। तो आपने शायद किसी को अपना छोटा सा ऑरेंज का बाइट दिया है ना, तो आपको नहीं पता कि उसने आपके लिए क्या क्या चीजें डेजिग्नेट कर दी दुनिया में। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? अच्छा, ये ट्रेडर वाला अच्छा काम हो गया कि हमने किसी के साथ ऑरेंज खिलाया और सोचा खुदा अब तू मुझे ऑरेंज कैसे खिलाएगा, तू तो मुझे वाटरमेलन खिलाएगा ना, ठीक है, जो मुझे नजर भी नहीं आएगा लेकिन खिलाएगा। तो खुदा कहता है कोई बात नहीं, इस बंदे ने एटलीस्ट ये तो भरोसा रखा कि ये खिलाएगा मुझे। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? राइट। तो बहुत दफा समझाने का मकसद क्या था कि बिफोर माई बैटरी डाइज, समझाने का मकसद ये था कि बहुत दफा हम जो है थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं मोटिवेट होके, और हमें उससे रिवॉर्ड नहीं मिलता उस बंदे से, तो हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। खुदा कह रहा है कि उस बंदे से एक्सपेक्ट नहीं करो। तुमने अच्छाई की ना, तो इसलिए की कि मैं देख रहा हूँ, ठीक है। खुदा ने आपको इस काबिल समझा तभी तो आपके पास भेजा ना, वरना कहीं और भेजता ना। तो किसी जरूरतमंद का आपके पास आना एक ऑलरेडी डिक्लेरेशन है कि खुदा का ट्रस्ट आप पे आज भी है, कि यार मेरा ये बंदे के पास चले जा, क्योंकि उसको ऊपर जो सुपर कंप्यूटर है ना वो लिंक्स बना रहा होता है कि अच्छा तेरे को ये मसला है एम्ब्रॉयडरी का, तो नवत वलियानी के पास चले जा। तेरे को डिमोटिवेशन है तो फरजाना के पास चलेगा। तेरे को खिचड़ी खानी है मलिक मिट्टा के पास चले जा, राइट। तेरे को ईसीडी चाहिए परवीन के पास चले जा, राइट। अब परवीन बोले नहीं यार छोड़ो, आज मेरे पास पैसे वैसे तो नहीं है, खिचड़ी विचड़ी तो नहीं है, तू एक काम कर चले जा। तो वो इंसान तो नाराज हुआ ही हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा कौन नाराज हो गया? ऊपर वाला नाराज। उसने बोला यार तूने मेरे बंदे को मना कर दिया, मैंने मतलब आप किसी के पास होता था ना पुराने जमाने के, आज भी, कि बड़े ऑफिसर के पास आप जाते हो और आप बोलते हो यार मुझे वो जज जानता है, कोर्ट का जानता है, मेयर जानता है शुगरलैंड का, कैलिफोर्निया का, या पाकिस्तान इंडिया में वो प्राइम मिनिस्टर का सेकंड आदमी जानता है। तो आपका काम फौरन हो जाता है ना? हर मुल्क में हो जाता है। यस और नो, डू यू एग्री विद द पॉइंट? अब आप किसी को बोलो छोड़ भाई, वो बोल देना प्राइम मिनिस्टर को आई डोंट केयर, जा जो करना है कर ले जाके। तो प्राइम मिनिस्टर पे क्या करेगा? आपको फोन घुमाएगा, बोलेगा बेटा अब तू, तेरे को मैं सीधा करता हूँ, यस और नो? राइट। तो आप बड़े आदमी से पंगा नहीं ले सकते, तो आप खुदा से कैसे पंगा ले सकते हो? क्योंकि उसने भेजा है, तो किसकी सिफारिश पे आया है, राइट। तो मना नहीं कर सकता, राइट। तो सोचने की बात है, राइट। डू यू ऑल एग्री विद द पॉइंट, यस और नो? मतलब पुराने जमाने के लोग बहुत सारी बातें क्या करते थे कि मेहमान रिस्क लाता है, गेस्ट रिस्क लाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। हिंदू में थॉट्स है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। ये सारी डायनेस्टीज कहाँ से आ रही है? ये सारी, ये खुदा का सिस्टम चल रहा है इस तरह से, राइट। खुदा किसी को पैसे दे रहा है, अमीर को बोल रहा है तू गरीब को खाना खिला, यतीम को खाना खिला, यतीम को अमीर के पास भेज रहा है, उसके गुनाह वहां से माफ हो रहे हैं। पूरा सिस्टम बनाया हुआ है सुपर कंप्यूटर में। अगर आपको चांस दिया, किसी ने आके पूछा और आप बोलो नहीं नहीं यार लोगों की आदत होती है मांगना, तो मसला उस बंदे का नहीं हो गया, मसला आपका हो गया। अब नेक्स्ट टाइम ऊपर वाला आपके पास बंदे भेजेगा नहीं। फिर नहीं बोलना कि मैं क्यों नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच रहा, क्योंकि जब उसने भेजे थे तो आपने बोला नहीं यार सारे ही ऐसे होते हैं, मांगने की आदतें होती है। देखो प्रॉफिट मोहम्मद से किसी ने पूछा कि कैसे पता चले कि किसको दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए, कौन हकदार है और कौन हकदार नहीं है। कभी कभार ये सवाल आता है दिमाग में, यस और नो? यार बहुत सारे लोगों की मांगने की आदत होती है, राइट। नीड तो होती नहीं है, तो आप लग जाते हो हिसाब किताब करने कि यार मैं चेक करूं कि यार इसको वाकई जरूरत है कि नहीं है, मेरा पैसा जाया ना हो जाए, यस और नो? तो प्रॉफिट ने क्या जवाब दिया पता है? इसके बाद सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉफिट ने बोला तू दे, जिसने सवाल किया है तू दे, अगर हकदार है उसको भी दे, हकदार नहीं है उसको भी दे। तो खुदा तुझे भी वो देगा जिसका तू हकदार है, और तुझे वो भी देगा जिसका हकदार तू नहीं है, राइट। तो जब बंदा आता है आपके पास, तो आपको उसको कोशिश करके केटर कर लेना है। और आज इमाम यही कह रहे हैं ना, टाइम नॉलेज क्या चीज़ है, राइट। कल तक रिसोर्सेस का मसला था, आज शायद रिसोर्सेस का मसला नहीं है। इंस्टीट्यूशंस हैं, कम्युनिटी है, अच्छे लोग हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा मसला ही टाइम है। किसी के पास किसी को सुनने का टाइम ही नहीं है, किसी का किसी से मतलब नहीं है, तो कोई किसी को बुलाता भी नहीं है, राइट। तो लोग अकेले बैठे होते हैं, जमात खाने भी अकेले आते हैं चले जाते हैं। पावरफुल आदमी है, वो अंदर आता है एक दिन हफ्ते में, तो 100 लोग उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं मिलने के लिए। कोई पावरफुल आदमी नहीं है तो उसको कोई पूछता भी नहीं है, याले मुलाले भी नहीं करता, यस और नो?
अगर आप उस वीक आदमी को जाके एक दफा विदाउट एनी कंसर्न याली मदद बोल दो, हंस के 2 मिनट बात कर लो, कैसे हो आप, कैसे हो, क्या पता वो आदमी कितना अकेला हो, जमात खाने आया हो ऊपर वाले से बात करने के लिए, और उसको ऐसा लगा अरे यार मेरे कम्युनिटी के कुछ लोग मुझे आके याली मलाली करके गए, उसका तो दिन बन गया ना आपके हाय हेलो करने से। डू यू ऑल एग्री विद द पॉइंट? ठीक है, वर्सेस अ पावरफुल मैन जिसको वैसे ही 100 लोग पूछ रहे हैं, और आपके कोई पावरफुल आदमी दुनिया में काम नहीं आने वाला, एक बात याद रख लेना। डू यू ऑल एग्री विद दैट? जो सबसे ज्यादा पावरफुल है ना उसकी दोस्ती होगी ना, तो छोटे मोटे पावरफुल तो दुम मिलाते हुए खुद ही आ जाएंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, राइट? ओके, सो लास्ट सेरेमन्स पे चलते हैं। हमने 3 सेरेमन कवर कर लिए। अच्छा, इसमें देखो बहुत कनेक्शन है। खुदा कहता है कि जो आदमी ह्यूमिलिटी के साथ, ये थोड़ा सा मसला है, हर हम इंसानों में, सब में मसला है। हमें खुदा थोड़ा सा दे देता है ना, चाहे वो अक्ल हो, पैसे हो, कोई पोजीशन हो दुनिया में, सोशल हो, प्रोफेशनल हो, चाहे थोड़ा सा हमको अच्छा दिखना, यू लुक गुड, यू लुक ब्यूटीफुल, अच्छा बना देता है, लोग आपको प्रेस करते हैं, आपको बोलने चालने का अच्छी ताकत दे देता है, आप अच्छा बोल सकते हो, आपके अंदर फौरन से एरोगेंस आ जाती है, एटीट्यूड आ जाता है, प्राउडनेस आ जाती है। यस और नो? खुदा लिखता है द मोमेंट तुम्हारे अंदर प्राइडनेस आ गई, वो स्किल तुम्हारा मैं लेना शुरू कर देता हूँ वापस। अल्लाह, गेम ओवर। राइट? क्यों? क्योंकि खुदा कहता है कि जब मैंने स्किल दिया था ना, तो लोगों की सर्विस के लिए दिया था। तुमने उसको एक साइन ऑफ एटीट्यूड बना के दिमाग में कैप बना के पहनना शुरू कर दिया, और लोगों को आके दिखाना शुरू कर दी। उस स्किल से होता है, लोग पैसे का रूप दिखा रहे होते हैं, लोग पोजीशन का रूप दिखा रहे होते हैं, लोग कहते हैं मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, मुझसे पंगा ले रहे हो, राइट? है ना, बहुत दफा लोग बोलते नहीं, लेकिन एटीट्यूड ऐसा ही होता है, राइट? कभी कभार बहुत बड़ी गाड़ी से उतरने वाला आदमी इतना हम्बल होके मिलता है आपसे, और कभी कभार छोटी गाड़ी में बैठा हुआ आदमी ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर में जा रहा है। राइट? यस और नो? सो सब इधर ही है, दिमाग में कचरा यहाँ भर जाता है, राइट? तो खुदा कहता है द मिनट तुम्हारा इधर का फ्यूज उड़ जाएगा ना, तो मैं मेन सर्किट से तुम्हारी तार निकाल दूंगा, पावर आना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, हमेशा के लिए लाइट चली जाएगी। सो द प्रॉब्लम इज कि अपने आप को देखो, अब कितना बड़ा कनेक्शन है, सोचो। ये मतलब ये माशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे खुद जो है समझ आ रही है बात है। अपने आप को रोज इवेल्युएट करना क्यों बोला गया? क्या खुदा के पास बंदे कम हो गए? मतलब खुदा एक ही दिन हिसाब किताब नहीं कर सकता क्या? आपको क्यों बोल रहा है? समझो हमें खुदा ने कोई चीज दे दी, अभी आप लोग इल्म ले रहे हो ना, लोगों से बातचीत करने का नॉलेज आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, यस और नो? समझो हमारे पास आएगा तो शैतान भी आएगा, भड़काएगा, क्योंकि उसका काम है। वो बोलेगा ओ, समझो मलिक मिट्टा को खिचड़ी बनाने आती है, तो 4 दिन मलिक मिट्टा खिचड़ी खिलाएगी ना, तो 5वें दिन 4 लोग आएंगे, बोला ना, घर वाले ससुराल वाले कहते थे, राइट? तो आएंगे, खुद भी आएगा मलिक मिट्टा में, चल भाई 5 दिन खिला दी, अभी छठे दिन तो खुद ही का रोज की आदत हो गई है इसकी तो खाने की। यस और नो? बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, होता होगा ऐसा, राइट? तो अगर मलिक मिट्ठा की हैबिट थी, जो खुदा बोल रहा है, इमाम अली बोल रहा है, रोज इवेल्युएट करने की, तो जिस दिन मलिक मिट्ठा के दिमाग में आया कि नहीं यार बहुत खिचड़ी खिला दी, चल भाई चल अभी अपना काम कर, 6 दिन हो गए, मेरे पास बहुत काम है, ससुराल वालों को भी पका के खिलाना है, तो वो कैलकुलेशन के बाद समझ आएगा नहीं यार गलत हो रहा है। उसको जाके सॉरी बोला, बोला नहीं कल नहीं दिया, आई एम सॉरी, ये लो आपकी प्लीज, ठीक है, बिरयानी बनाई थी, ये लो आप नहीं खा सकते आंटी, फीका वाला, राइट? तो आपको हम्बल रखेगा, तो आपको ऊपर वाला नवाजना शुरू करता है, हमारे में एटीट्यूड आ जाता है, खुदा नवाजना बंद कर देता है। जब आप चेक्स करना शुरू कर देते हो अपने आप को रोज, तो आपके अंदर एरर आना का मसला खत्म हो जाता है। मतलब आप अपनी कार रोज वॉश कर रहे हो, या आपका घर रोज क्लीन हो रहा है, तो महीने बाद डस्ट नहीं आती। लेकिन वो घर जो महीने में एक दफा साफ होता है, वो साफ करने में बहुत टाइम लगता है, वर्सेस जो घर रोज साफ हो रहा है उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता साफ करने में। डू यू एग्री विद द पॉइंट? यस और नो? सो माइंड भी इसी तरह का है, जो एक साथ साफ नहीं हो रहा ना, 100 साल के बाद ऊपर आया है, वो रस्टेड हो गया है, उसमें से स्मेल आ रही है, स्टेगनेंट वाटर हो गया है, काई जम गई है, एल्गी जम गई है, ग्रीन हो गया है, राइट? तो खुदा भी कहता है कि यार इसको अब सही करने में बहुत टाइम लगेगा, इसने बहुत लफड़ा कर दिया दुनिया में। मतलब कि वो आदमी जो रोज ब्रश लेके लगा हुआ है अपने दिमाग के, right? ठीक है आज मैंने क्या किया, किसी के साथ बुरा कर दिया, किसी का अच्छा कर दिया,
एक काम करते हैं, उसके साथ बुरा कर दिया, कल उसको सॉरी बोल दूंगा, या व्हाट्सएप निकाल के मैसेज कर दिया, वॉइस मैसेज कर दिया, कुछ अच्छा इमोजी भेज दिया, क्या हुआ? बैलेंस का बैलेंस हो गया। खुदा बोल रहा है तेरे को मैंने दो चीजें दी, खुदा नवाजना शुरू कर देगा, पैसे देना शुरू कर देगा, स्किल देना शुरू कर देगा, हेल्थ देगा, एनर्जी देगा, राइट? क्योंकि खुदा भी उसी को देता है जो उसकी डायरेक्शन पर रहता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें रास्ते से हटाने वाला भी तो मौजूद है ना। कौन मौजूद है? जिसने खुदा को चैलेंज दिया था कि तेरे बंदों को मैं हटाऊंगा रास्ते से, खुदा ने कहा था हटेंगे। मैं नहीं बोल रहा नहीं, लेकिन बहुत सारे होंगे जो तू जितना कोशिश कर ले हटने के बावजूद रास्ते पर रहेंगे। ठीक है, खुदा ने भी बोला सारे नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ रहेंगे। अब आपको सोचना है आप कौन सी वाली साइड के हो, उन कुछ में से हो, या तो सेल्फ इवैल्यूएशन कितना जरूरी है रोज। डू यू ऑल एग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो शायद इसलिए इमाम अली ने मेरे ख्याल से 3 से 4 दफा सेरेमन में ये बात घुमा घुमा के बोली है, अपने अंदर सेल्फ इवैल्यूएशन डालो, 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 डालो। अच्छा, और आखिरी सेरेमन में पता है क्या बोलते हैं? ये वो चीज है जो कि जवाब है। सबको अनस्टॉपेबल बनना है, अभी हाथ उठाओ, यस और नो? पहले तो नहीं बनना था ना, अभी जब आपने बात की बिरयानी के साथ तो सबको याद आ गया, राइट? इमाम अली कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ इवैल्यूएशन की आदत आ जाती है, देखो ये सीक्रेट है तरक्की करने का, ये बच्चों को भी सिखा देना, लिख लो इसको। अगर तुम्हें कुछ दुनिया में हासिल करना है तो तुम्हें सेल्फ इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। सेल्फ इवैल्यूएशन से तुम हम्बल रहोगे, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड ईगो नहीं आएगा। कोई तुम्हें बुली भी करेगा ना, आज के दिनों जमाने में सबसे बड़ा मसला क्या है? मिनट आप सक्सेसफुल होते लोग बुली करने वाले आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, पर्सनली, रिपोर्टर्स, ये वो। आपको क्या लगता है जितने भी बड़े लोग हैं इनकी लाइफ बड़ी आसान होती है? बहुत मुश्किल होती है। कोई आप पे एक बात करे तो आपको इतना बुरा लगता है, इनके पीछे तो न्यूज़पेपर, मीडिया, ये वो सब पड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प को देख लो, बुरा नहीं लगता होगा, लेकिन वापस आके खड़ा होता है, वापस वही हरकत करता है, दुनिया हंसती है, बोलता है आई डोंट केयर, आज प्रेसिडेंट बन गया दूसरी दफा, राइट? तो जब आप हम्बल रहते हो ना, तो आप में और ताकत आना शुरू हो जाती है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन आपको हम्बल बना देता है और खुदा से और करीब ले आता है। तो ये इसका सीक्रेट सॉस है। चाहे आप कॉर्पोरेट जॉब करते हो $500,000 की, अगर आप सीईओ बन गए, आपका दिमाग खराब हो गया, आपने अपने बॉस से जाके कल पड्डा कर लिया, आपको फायर कर देंगे। लेकिन आप सीईओ बनने के बाद भी हम्बल हो, तो नीचे वाले भी पसंद कर रहे हैं और ऊपर वाले बोर्ड मेंबर्स भी पसंद कर रहे हैं। तो कितनी छोटी सी बात थी, सेल्फ इवैल्यूएशन से कॉर्पोरेट अमेरिका का बंदा भी सक्सेसफुल हो रहा है, घर में बैठी हुई हाउसवाइफ भी सक्सेसफुल हो रही है, वो स्टूडेंट भी सक्सेसफुल हो रहा है जिसको बेचारे को लोग बुली करते हैं जाके। अब जो बच्चा है जिसको लोग बुली कर रहे हैं, बोले यार तूने तो ब्रांडेड नहीं पहनी, यू लुक शॉर्ट, यू लुक टॉल, यू आर टू डार्क, यू आर टू अगली। वो हम्बल है, उसको आपने हम्बल बोलते हैं, हाँ यार मैं इतना हीरो नहीं हूँ बट यू आर माशाल्लाह वेरी गुड लुकिंग। वो बुली वाला एक मिनट हिल जाता है, अरे बाप रे ये तो रिवर्स खेल रहा है मेरे साथ, अब ये मेरी लेना शुरू कर दी इसने तफरी, राइट? जबकि बच्चा क्या होता है, टेंशन में आता है, हाँ यार ब्रांडेड नहीं हूँ, माँ बाप ब्रांडेड नहीं लेके दे सकते, माँ बाप टेंशन में आ गया, अब इसको, उसको प्रॉब्लम को फाइट नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम को दबा रहे हैं। उन्होंने जाके ब्रांडेड कपड़े दिला दिए, उन्होंने बोला यार द कार दैट यू ड्रोव, योर फादर ड्राइव द कार दैट्स वेरी अगली। बहुत पुरानी गाड़ी चलाते हैं, 2020 की टोयोटा करोला चलाते हैं, राइट? हम लोग मर्सिडीज बेंज में आते हैं। घर पे लड़ाई हो गई, हस्बैंड वाइफ ने बोला यार नई गाड़ी लेके दो क्योंकि बच्चे को बुली कर रहे हैं। आपने सोल्यूशन नहीं निकाला, आपको बच्चे को बोलना यू डोंट केयर। वॉरेन बुफेट दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, आज भी 1997 की एफएक्स में आता है। मैंने बोला इससे नहीं होता कुछ, मार्क जुकरबर्ग $10 की टी शर्ट पहन के $10 बिलियन की कंपनी चलाता है, इससे दुनिया नहीं हिलती। जो बोल रहा है, कल को आपका बच्चा अगर ये इमोशनल माइंडसेट लेके गया, बुली करने वाले को बोलेगा हाँ यार मेरे पास नहीं है इतनी महंगी, यू आर राइट, तुम्हारी तरह की ब्रांडेड शर्ट नहीं है, मुझे पता है फर्क भी नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, वो बुली वाला हिल जाएगा। तो हुआ क्या? सेल्फ इवैल्यूएशन ने हम्बलनेस क्रिएट की, हम्बलनेस ने खुदा से करीब किया, और खुदा से करीब हो गए तो दुनिया में आपका पावर हो गया, आपको कोई हिला नहीं सकता, आप पुष्पा 2 बन गए। यस और नो? राइट? सो होप यू लाइक द सेरेमनी। देखो सबको कितना मजा आ रहा है, सब पावरफुल हो गया, मुस्कुराहट आ गया, अपनी अपनी फोटोज ले लो, राइट? तो वो लोग जो कहते हैं ना कि नहीं यार हमारी अपनी जिंदगी सही से कटिया है, झूठ बोल रहे हो। ठीक है, सबको कुछ ना कुछ करना है, सबको कुछ ना कुछ करने के लिए ताकतवर बनना पड़ेगा। ठीक है, पैसे बनाने पड़ेंगे,
बॉडी में स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। पॉजिटिविटी होगी ना तो एनर्जी होगी। बीट रूट या शुगर केन या एबीसी एप्पल कैरेट जूस से एनर्जी नहीं आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस से एनर्जी आती है। राइट। तो वो सारे यूट्यूब के टोटके देखना छोड़ दो, कुछ नहीं होता। पॉजिटिविटी ले आओ, ऊपर वाले से दोस्ती कर लो। दोस्ती तभी हो सकती है जब सेल्फ इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, सब लोग अग्री करते हैं, हमने नई चीज सीखी आज। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? एंड दिस इज द सेम थिंग आई विटनेस विद समबडी जो बहुत ज्यादा खैर सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता है, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। बट वो एक दफा यू वर ड्राइविंग टुगेदर और वो हिल क्रॉफ्ट की तरफ, देर आर लॉट ऑफ होमलेस पीपल। तो वो हमेशा कहता है कि मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेता, दो लेता हूँ, बिकॉज मुझे पता है एक मेरे लिए और रास्ते में एक मुझे हमेशा ऊपर वाला कोई ना कोई टकरा देगा, क्योंकि मेरे पास नहीं होती ना, तो मुझे ऐसा होता है कि मैं अपनी दे दूं और वो यूज्ड होती है तो देना सही नहीं है। और कहता है यकीन करो मैं 2 साल से ही हैबिट कर रहा हूँ, जब भी मैं बहुत ज्यादा प्यास लगती है ना तो मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेता, दो लेता हूँ। और कभी भी मैं घर पे ऐसा नहीं हुआ कि दो लेके पहुंचा हूँ, कोई रास्ते में मिल ही जाता है जिसको बहुत प्यास लगी होती है और जो मुझे बहुत दिल से दुआएं देता है, तो मेरा उस दिन दिन बन जाता है। सो अगर दिमाग में ट्यूनिंग होती है ना तो खुदा बंदे भेजना शुरू कर देता है मैग्नेट की तरह से। ठीक है, सो गुड लक, आई होप दिस हेल्प्स, टेक केयर।